हेलो ट्रेडर्स, ट्रेडिंग सेंटर में तमाम सुनने वाले और चाहने वाले मेरे रब की रहमतों से मालामाल होंगे और उसकी शुक्रगुजारी में होंगे। ट्रेडिंग सेंटर में आज की वीडियो में हम गोल्ड को, यूरो यूएसडी को और ऑयल को डिस्कस करेंगे कि आज कौन से जोन बेस्ट हैं बाई के वाले से और कौन से जोन बेस्ट हैं सेल के वाले से, यानी किस किस पॉइंट से आप सेल करेंगे आपको फायदे मिलेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें ताकि गोल्ड, ऑयल और मुख्तलिफ पेयर्स के मतलब जो एनालिटिक सर्विसेज हम आपको देते हैं वो आपको मिलती रहे। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑयल की तरफ आते हैं कि ऑयल क्या लग रहा है। तो सबसे पहले तो ऑयल का ट्रेंड जान लें कि ऑयल का ट्रेंड क्या है। तो ऑयल आपने देखे कि ये हाई लो बनाता हुआ हायर हाई की तरफ चल रहा है। एक तो ये ऑयल का ट्रेंड है। सबसे पहले तो जानते हैं ट्रेंड क्या है। तो ट्रेंड क्या है बाय का, यानी ये देखिए ये यहाँ से शुरू हुआ और ये बाय की तरफ चल रहा है। तो जब बाय का ट्रेंड होगा तो हम हर रिट्रेसमेंट पे बाय की तरफ देखेंगे। तो बाय के लिए ये H4 का टाइम फ्रेम है। H4 के टाइम फ्रेम पे मैंने कल बाय के लिए जोन मार्क किया था। प्राइस एग्जैक्टली जोन से ड्रॉप हुई थी, ड्रॉप होने के बाद ऊपर गई थी और इस जोन को टच करके दोबारा फिर ड्रॉप हुई और ड्रॉप होकर हमारे इस जोन के साथ टच किया और टच करने के बाद यानी 84-80 के पास से टच करके दोबारा अभी ये देखिएगा कितना है, ये 84-80 100 पिप्स और ऑलमोस्ट 84-80 85-80 140 पिप्स प्रॉफिट ऑयल में चल रहा है। तो ये है वो जोन की पावर। अगर आप ऑयल में जोन के मुताबिक चलेंगे, ऑयल में जोन से ट्रेड लेंगे तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा और इंशाल्लाह लॉस कम होगा। क्योंकि जोन से जब आप ट्रेड लेते हैं तो ट्रेड लेने के बाद इस जोन का बॉटम हमारा स्टॉप लॉस होता है। अब ऑयल हायर हाई की तरफ जा रहा है, बाय की तरफ जा रहा है। अब दोबारा आके फिर इसको अगर टेस्ट करता है तो दोबारा ये टेस्ट करता है तो टेस्ट करने के बाद ये जो वीक है इस वीक का बॉटम हमारा स्टॉप लॉस होगा। एक मोटा टेस्ट करके ऊपर बढ़ चुका है, यानी वन टाइम ये देखिए वन टाइम टेस्ट किया ये प्रॉफिट, फिर उसने टेस्ट किया और फिर प्रॉफिट, यानी एक जोन से हमें 2 मरतबा ऑयल में प्रॉफिट मिल चुका है। इसको आप अपने पास नोट कर लीजिएगा। ऑयल के लिए अगर ऑयल ये जोन ब्रेक करता है, अब ऑयल के लिए हमारा रिकमेंडेड जोन है ये वाला, अगर ये ऑयल ये जोन ब्रेक करता है तो इसके रिटेस्ट पे हम मजीद बाई की तरफ देखेंगे और हमारा लेवल, हमारा टारगेट 89 से 89.66 होगा। तो ऑयल के लिए ये बाई का जोन और उसके बाद अगर ये जोन ब्रेक कर जाए, ये जोन ब्रेक कर जाए तो इसकी रिटेस्ट पे फिर हम सेल की तरफ देखेंगे। इसकी रिटेस्ट पे फिर हम सेल की तरफ देखेंगे अगर ये जोन ब्रेक करता है, यानी यहाँ से पहले ये बाय, अगर ये जोन यहाँ से ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद दोबारा रिटेस्ट करें और रिटेस्ट पे हम सेल की तरफ देखेंगे और अप टू लेवल हमारा फिर होगा 81.6 से 81.35। इसको आप अपने पास नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। इंशाल्लाह लिखेंगे तो आप फायदे में भी रहेंगे और प्रॉफिट भी बनाते रहेंगे। ऑयल के बाद अगला जोन क्या है? ऑयल के बाद जो अगला हमारे पास जोन है, अगला जो है पेयर वो है यूरो यूएसडी। तो यूरो यूएसडी क्या कर रहा है? तो यूरो यूएसडी में अगर हम आपको लेके चलें तो यूरो यूएसडी भी देखिएगा कि यूरो यूएसडी में सबसे पहले तो ट्रेंड चेक करें। ये H4 का हम पहले ट्रेंड चेक कर लेते हैं कि ट्रेंड क्या है। सॉरी ये एक रॉन्ग एक्ट हो गया ये वाला ना, यहाँ से मैं एक्चुअली निकालने लगा था कुछ और। तो यूरो यूएसडी में सबसे पहले ट्रेंड चेक करें। ट्रेंड क्या है ये देखिएगा कि ये मैंने H4 का चार्ट ओपन किया। H4 के चार्ट में ओपन करने के बाद यहाँ से देखिएगा कि ये हाई लो बनाता हुआ नीचे की तरफ, उसके बाद यहाँ पे आके इसने ये चेंज ऑफ करैक्टर किया। ये वाला चेंज ऑफ करैक्टर करने के बाद इसने रिटेस्ट किया और इस रिटेस्ट के यानी यहाँ से जो चेंज ऑफ करैक्टर किया था यहाँ से आगे इसने रिटेस्ट किया और रिटेस्ट करने के बाद दोबारा ऊपर की तरफ। अब यूरो यूएसडी में ट्रेंड क्या है? बाय का। चूंकि यहाँ से अगर आप देखें तो ये बाय का ट्रेंड है। अब बाय के ट्रेंड में हमने बाय की ट्रेंड ढूंढनी है और बाय की ट्रेंड ढूंढने के लिए ये जो जोन मैंने मार्क किया हुआ है इस जोन को आप लिख लें अपने पास। अब यूरो यूएसडी इस एरिया के रिटेस्ट करता है, इस एरिया से टेस्ट करता है तो रिटेस्ट की शक्ल में हम क्या करेंगे? हम रिटेस्ट की शक्ल में बाय करेंगे। यानी यूरो यूएसडी यहाँ पे आए, यहाँ पे टेस्ट करे, टेस्ट की शक्ल में यहाँ से हम बाय करेंगे, यहाँ से टॉप से बाय करेंगे, दरमियान से बाय करेंगे, बॉटम से बाय करें और उसके बाद इससे नीचे हमारा 2 से 3 पॉइंट स्टॉप लॉस होगा और अप टू टारगेट। अब यूरो यूएसडी में जो टारगेट है हमारा वो ये वाला टारगेट होगा। यानी यहाँ से अब तो यहाँ से एक तो ये बात है कि यहाँ से ऊपर जा रहा है, यहाँ से अगर ये ड्रॉप होता है तो ड्रॉप होने की शक्ल में हम इसको टेस्ट करेंगे। यहाँ से हम बाय लिमिट हम एक्टिव करेंगे। तो अगर एडवांस बाय लिमिट लगाना चाहते हैं तो ये लगा लीजिएगा। अप टू टारगेट हमारा पहला ये टारगेट होगा।
इसको मार्केट मीट कर रही है, तो टेस्ट करने के बाद नीचे आता है। अगर इसको ब्रेक कर देता है ये वाले लेवल्स को, तो ब्रेक करने के बाद यहाँ से ऊपर ब्रेक करें, इसके रिटेस्ट पे हम बाय करेंगे और बाय के लिए फिर हमारा टारगेट होगा 1.091 1.094। तो ये यूएसडी के वाले से ये लेवल्स हमारे नीचे वाले ये जोन्स बाय के हैं और ये जोन सेल्स के हैं। यूरो यूएसडी चूंकि बाय में है, इसका मोमेंटम बाय में है, इसकी रिटेस्ट के बाद उसने चेंज ऑफ करैक्टर किया, बाय का मोमेंटम शो कराया। तो अब जब बाय का मोमेंटम हो तो हम सेल की तरफ कम और बाय की तरफ ज़्यादा फोकस करेंगे। क्योंकि अब ये देखिए ये रिटेस्ट बाय, ये रिटेस्ट बाय, तो अब जहाँ से रिटेस्ट करेगा वहाँ से हम इसको बाय की तरफ रखेंगे तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे। उसके बाद आते हैं हर दिल अजीज़ जो लोग सुनना चाहते हैं, जिस पे लोग बार बार फास्ट फॉरवर्ड करके देख रहे हैं, वो है गोल्ड। तो गोल्ड में ये कल के जोन थे, मार्केट ने हमारे जोन के देखिए कितनी रिस्पेक्ट की। ट्रेड लेने का तरीक़ाकार भी मैंने बताया था। पहले तो ये देखिएगा कि मैं आपको H1 के टाइम फ्रेम पे लेके चलो थोड़ा सा। तो H1 के टाइम फ्रेम पे ये मैंने एक बाय जोन दिया था। मार्केट ने इस बाय जोन को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद जिस कैंडल ने नीचे ब्रेक किया था, मैंने कहा था जो कैंडल अगर ब्रेक कर दे, इस ब्रेक करने के साथ ही उस कैंडल का टॉप हमारा स्टॉप लॉस होगा, वहाँ से हम सेल स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से हमने सेल स्टार्ट की 2329, स्टॉप लॉस हमारा था 2338 यानी 8 पॉइंट का। तो यहाँ से 29 से मार्केट ड्रॉप हुई और ड्रॉप होने के बाद ये मार्केट ये देखिएगा 10 पॉइंट का टेक प्रॉफिट, 100 पिप्स टेक प्रॉफिट। उसके बाद मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल की, यहाँ से रिवर्सल किया। रिवर्सल करने का फिर इस जोन को इस ग्रीन कैंडल ने भरपूर यानी एक भरपूर रेड की कैंडल ने इसको ब्रेक किया और उसके बाद दोबारा एक भरपूर ग्रीन कैंडल ने जब इसको ब्रेक किया, तो मैंने आपसे कहा हुआ था कि जो कैंडल उसको ब्रेक करे, जो कैंडल इसको ब्रेक करे, अगर मैं आपको इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलूँ तो आपको थोड़ी सी और समझने में आसानी हो जाएगी, छोटा स्टॉप लॉस हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा कि एक भरपूर ग्रीन कैंडल ने इसको जब ब्रेक किया, तो जिस कैंडल ने ब्रेक किया था उस कैंडल का बॉटम हमारा स्टॉप लॉस था। यहाँ से हमने बाय स्टार्ट की, यहाँ से 2337 से 2338 से बाय स्टार्ट की और बाय स्टार्ट करने के बाद ये देखिएगा ये टारगेट, यानी यहाँ से आपने बाय स्टार्ट की 2338 से और ऑलमोस्ट 250 पिप्स, ये है पावर जोन की। और ये जो टारगेट कल मैंने दिया था, मार्केट ने एग्जैक्टली देखिएगा कि अब उस टारगेट को आके मीट किया है। ये वाला टारगेट क्या था 2363, एग्जैक्ट देखें मार्केट अब इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। ये था टारगेट हमारा। और देख लें कि ये जोन की पावर, और ये देख लें कि जिन दोस्तों ने हमारे कहने पे यहाँ से बाय ली थी, बाय उठाई थी, उन्होंने अभी तक भरपूर प्रॉफिट उठाया होगा, अब यहाँ से अगर मार्केट इस लेवल्स को ब्रेक करके ऊपर की तरफ सस्टेन करता है, इस लेवल्स को ब्रेक करके ऊपर की तरफ सस्टेन करता है, तो यहाँ से हम मजीद बाय देखेंगे और हमारा टारगेट होगा 2280। इसके बाद अगला टारगेट क्या है, सॉरी 2380। तो गोल्ड में सबसे पहले चूंकि देखिए जो भी ट्रेड करें ना, सबसे पहले वो ट्रेंड फाइंड करें, ट्रेंड क्या है। अब अगर गोल्ड का देखें तो यहाँ पे ट्रेंड क्या है, ट्रेंड ये देखिएगा कि H4 का टाइम फ्रेम मैं निकाल लेता हूँ। H4 के टाइम फ्रेम में आपको ट्रेंड समझना आसान हो जाता है। सबसे पहले तो चार्ट पे बैठे ना, तो ट्रेड करने का तरीक़ेकार, चार्ट को छोटा करें, स्मॉल करें और यहाँ से देखिए ट्रेंड क्या है, ट्रेंड क्या है बाय का। अब ट्रेंड बाय का है तो भाइयों क्यों सेल की तरफ बैठेंगे, कोशिश करेंगे हर डिप पे बाय करें। तो यहाँ से ये ट्रेंड बाय का, अब यहाँ से ट्रेंड चूंकि बाय का चल रहा है, तो जहाँ से हमें डिप नजर आएगी ये ट्रेंड क्या है बाय का, और डिप जहाँ से नजर आएगी वहाँ से हम बाय की तरफ देखेंगे तो फायदे में रहेंगे। तो बाय के लिए ये टारगेट जो मैंने दिया था 2263 का, मार्केट अपने टारगेट को अटेम्प्ट करके वहाँ पे स्टैंड बाय है। ये देखिएगा का पावर, अटेम्प्ट किया और स्टैंड बाय, ये है पावर, ये है नॉलेज। अब मार्केट को दोबारा आपने बाय कहाँ से देखना है। अब तो ये बात मार्केट ने टारगेट भी मीट कर लिया है, कल मैंने कहा था। और जिन दोस्तों ने हमारे कहने पे मार्केट में ट्रेड लगाई थी गोल्ड की बाय की, क्योंकि हम तो बाय पे थे, हर डिप पे बाय थे, तो जिन्होंने डिप से बाय ली है वो वहाँ से प्रॉफिट में उठा रहे हैं। अब यहाँ से अगर हम ट्रेड चेक करें तो यहाँ पे हमारा ये देखिए 1 कैंडल अटैचमेंट फार्मूला। अब इस जोन को मैं थोड़ा सा ख़त्म कर दूंगा, ये वाला जोन जो मैंने मार्क किया है, चूँकि जोन ट्रेड करने का तरीक़ाकार भी तो आपको साथ साथ पता होना चाहिए ना, ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल हो कि जो आप ट्रेड कर रहे हैं उसमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। तो ये देखिएगा कि ये एक भरपूर H4 की कैंडल ने ऊपर क्लोज किया, उसके बाद इसको टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद ये बाय की तरफ। अब मैं इसको चूँकि H4 की कैंडल बड़ी कैंडल हो जाएगी, इसका ये टॉप और ये बॉटम, अब मैं H1 में आपको लेके चलूँगा और H1 में जाने के बाद मैं आपको जो बाय का जोन दूंगा। अब H1 में देखिएगा कि बाय का जोन क्या बन रहा है। तो H1 में अगर मैं आपको दिखाऊं तो बाय का हमारा एक ये जोन 2302 से 2310,
ये एक बाय का जोन है 2302 से 2310, दैट इज योर बाय जोन। और यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाती है, ये देखिए ऊपर, ये रिटेस्ट और ये फिर ऊपर, और उसके बाद जब ये ऊपर बढ़ी थी तो ऊपर बढ़ने के बाद ये वन कैंडल रिट्रेसमेंट फार्मूला बना हमारा ये वाला, यानी यहाँ से इस कैंडल ने इसको इनगल्फ किया, ये H1 के टाइम फ्रेम के मुताबिक है। तो ये अब हमारा क्या बना, जिस कैंडल ने इनगल्फ किया था इस कैंडल को, मैं यहाँ से ये और उसके बाद ये देखिएगा, ये मैंने जोन मार्क कर दिया। चूँकि जोन मार्क करने से आपको जजमेंट होती है कि आप क्या सीखना चाह रहे हैं, क्योंकि जब तक आप सीखेंगे नहीं आप कॉन्फिडेंस पे नहीं आ सकते। तो ये मैंने जोन मार्क कर दिया और कुछ प्रॉब्लम है इसमें, ये वाला, ये टॉप और ये बॉटम, तब ये टॉप ये वाला ये लगा लीजिएगा, टॉप और ये बॉटम। अब ये हमारा बाय का जोन है। अब बाय का जोन क्या है, मार्केट रिटेस्ट करती है एक बाय का ये जोन और इसके बाद मार्केट दोबारा आती है, तो ये एक बाय का जोन है ये वाला। यानी इन जोन से अगर आप बाय करेंगे H1 के टाइम फ्रेम के मुताबिक तो आप फायदे में रह सकते हैं। बाय के लिए हमारा रिकमेंडेड एक ये वाला जोन, इस जोन पे मैं मार्क कर दूं। मार्केट में अगर यहाँ से आप बाय लेते हैं, हर जोन से आप अगर बाय लेते हैं तो बाय लेने की शक्ल में हमारी ये वाले जोन जो है, ये हमारे जोन से 2 से 3 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस होता है, बस इससे बड़ा स्टॉप लॉस नहीं हम बियर करते। यानी यहाँ पे आप मार्केट आए, ये बाय के जोन्स हैं, इसको आप मार्क कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा अपने पास, एक ये बाय का जोन और उसके बाद ये वाला ये बॉटम बाय का जोन, इसको अपने पास लिख लीजिएगा। इसको थोड़ा सा फाइन ट्यून करेंगे, तो फाइन ट्यून के वाले से अगर मैं ये एरिया विक छोड़ दूँ, बॉडी ले लूँ ये वाला। अब बाय के लिए हमारे पास 2 जोन्स बन रही हैं, एक तो जोन बन रहा है 42 से 46 और दूसरा बाय का जोन बन रहा है 23 से 25। अब चूंकि गोल्ड हायर हाई बना रहा है और हर हाई पे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, जब हायर हाई पे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो उसमें हमने हर डिप से बाय उठानी है। और डिप क्या है, अब ये डिप के लेवल्स लिख लीजिएगा, 2342 से 2 पॉइंट ऊपर, 2325 से 3 पॉइंट ऊपर, 2302 से 10 पॉइंट ऊपर। यानी यहाँ से अगर मार्केट आती है फर्स्टली ये, सेकंड ये और थर्ड ये, अगर यहाँ पे मार्केट पहुँच जाए यहाँ से बाय लेंगे, यानी यहाँ से आप मार्केट नीचे ड्रॉप हो, यहाँ से रिटेस्ट करे तो ये बाय। अगर H4 के टाइम फ्रेम में मैं आपको लेके चलूँ, थोड़ा सा समझाने की नीयत से आपको सारी बातें बता रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं, आपको भी कुछ फ़ायदा हो जाए। तो H4 के टाइम फ्रेम पे अगर ये वाली कैंडल देखें तो इस कैंडल ने इसको इनगल्फ किया, चूँकि ये इनगल्फिंग थ्योरी है, इसने इसको इनगल्फ किया। तो इस कैंडल का ये जो विक है, हम इसको अगर विक सिर्फ कंसिडर करें ये वाली, तो 2337 से लेके 2342 तक बनती है। तो अगर 2337 से 2342 का एरिया ये हम मार्क कर लें और ये बॉटम का एरिया हम मार्क कर लें, बॉटम का एरिया ये वाला, और इसके बाद इसको मैं थोड़ा सा ये मज़ीद फाइन ट्यून के वाले से इसको ये, और ये वाला H4 का, यानी H4 का ये एरिया जो है मेरे लिए 2322 से लेके 2327 बाय एरिया बनेगा। और उसके बाद फिर ये वाला जो एरिया बनेगा ये भी एक बाय एरिया बनेगा। तो ये बाय एरिया आप अपने पास लिख लें कि अब रिट्रेस करते हुए गोल्ड नीचे आए, जब गोल्ड नीचे आए रिट्रेसमेंट वहाँ से हम बाय उठाएंगे और बाय के लिए हमारे ये वाले लेवल्स हैं। और उसके बाद जो टेक प्रॉफिट है, पहला टेक प्रॉफिट मुकम्मल, अब अगला टेक प्रॉफिट 2380 है। अब रिटेस्ट पे बाय और उसके बाद टेक प्रॉफिट 2380, क्योंकि इससे ऊपर अगर आप देखेंगे इससे आगे चार्ट ही कोई नहीं है। लेफ्ट साइड ये देखिएगा, लेफ्ट साइड पे कोई चार्ट नहीं है, ब्लैंक है, सिर्फ एस्टिमेशन है। और जो एस्टिमेशन है हमारी, आप देख लें कि ये एस्टिमेशन कितनी पूरी हो रही है। यानी जब भी हमने आपको जोन दिए हैं, मार्केट ने जोन की रिस्पेक्ट की और आपको प्रॉफिट दर प्रॉफिट देके जा रही है। गोल्ड हायर हाई की तरफ जा रहा है, जब हायर हाई की तरफ जाए तो हर डिप से आप बाय उठाएंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। तो जोन ट्रेडिंग में ये फ़ायदा है, ये प्रॉफिट है। अगर आप भी जोन ट्रेडिंग करना चाहते हैं, अगर आप भी प्रॉफिट में आना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप इसी तरह प्रॉफिट उठाते रहें, तो हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स पे कमेंट ज़रूर दें, क्योंकि आपके कमेंट्स हमें एनर्जेटिक करते हैं कि हम आपके लिए इसी तरह की इंफॉर्मेशन से और नॉलेज से भरपूर वीडियोज़ बनाते रहें और वह जोन्स आपको देते रहें जिन जोन से ट्रेड लेके आप फ़ायदा उठा सकें। और इसके साथ साथ बहुत से दोस्तों के मैसेज थे कि सर वो ज्वाइन करना चाहते हैं। ज्वाइनिंग के लिए मेरे 2 ही रिकमेंडेड ब्रोकर हैं, एक एक्सनेक्स और दूसरा वेंटेज। अगर आप एशिया से हैं, अगर आप पाकिस्तान से हैं, अगर बांग्लादेश से हैं, अगर आप दुबई से हैं, अगर आप इंडिया से हैं, अगर आप नेपाल से हैं, तो वहाँ से आपके लिए एक्सनेक्स बेस्ट ब्रोकर है। तो एक्सनेक्स को ज्वाइन कर लें। और अगर आप
इंग्लैंड से हैं, यूरोप से हैं, तो विंटेज को ज्वाइन कर लें। दोनों अच्छे ब्रोकर हैं, ज्वाइन कर लें और अपनी इस ट्रेडिंग जर्नी को भरपूर तरीके से एंजॉय करें। दोस्तों ये थी बातें जो मैंने आपके साथ शेयर की। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक वाले बटन को ज़रूर हिट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।